जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके जीएस की नई दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? चलिए, हमारे संविधान में 3 राष्ट्रीय आपात है, जिसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है। इसी तरह अगला है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए, इसी तरह अगला है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए, अगला है, इसी तरह रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। चलिए, इसी तरह अगला है, राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, अगला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हीरालाल जे कानिया थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए, इसी तरह अगला है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य दर्जा दिया गया था? 1975 ईस्वी में। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी तरह अगला है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय राज्य में। ठीक है। चलिए, इसी तरह अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की क्या आयु है? 65 वर्ष है। ठीक है। इसी तरह अगला है, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किससे प्रदान किया गया है? संघ को प्रदान किया गया है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न सबको देख रहे हैं जो पिछले कई एग्जामों में, परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए, अगला है, इसी तरह किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगला है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था?
नागौर जिले जो राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था। इसी तरह अगला है ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1999 ईस्वी से। ठीक है। इसी तरह अगला है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करने से है। ठीक है। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। सरकारियों आयोग का संबंध क्या है? केंद्र राज्य से संबंध से है। ठीक है। इसी तरह अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तीसरा 3 में के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार है? राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार है। इसी तरह अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। चलिए इसी तरह अगला है भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्य संघों के रूप में करता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में है। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। ठीक है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही कैसे भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उनकी इच्छा अनुसार से किया जा सकता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए इसी तरह अगला है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह तक की है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी तरह अगला है भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। इसी तरह अगला है राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत तक होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कुल 13 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्य किस देश से लिया गया था? रूस से लिया गया था। चलिए इसी तरह अगला है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। इसी तरह नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस प्रदेश से थे? बिहार राज्य से। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण सब है, जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जा चुके हैं। चलिए इसी तरह अगला है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। चलिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। इसी तरह नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन चित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद ने। ठीक है, इसी तरह अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों का। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र वह है वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। ठीक है, इसी तरह आपने महत्वपूर्ण भारतीय संविधान को देखा, सभी प्रश्नों को, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप चैनल तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करते हैं।